नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि क्या किसी महिला का अगर पति अ, उसकी मौत हो गई है और वो दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसे में पहले पति से जो उसको बच्चा है, क्या उसका वो सरनेम बदल सकती है? क्या वो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को गोद दे सकती है? एक बड़ा मुद्दा था, आंध्र प्रदेश का मुद्दा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी साफ किया है इस मुद्दे को और कहा है कि माँ जो है पिता की तरह प्राकृतिक अभिभावक होती है, उनको उसको माना गया है। इसलिए उस महिला को अगर वो दूसरी शादी भी कर लेती है पहले पति की मौत के बाद, तो जो पहली शादी से बच्चा हुआ है उसका सरनेम यानी उपनाम रखने का उसको पूरा अधिकार है और साथ ही साथ वो उस बच्चे को किसी दूसरे को गोद भी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम इसलिए उठाया कि आंध्र प्रदेश का एक मामला आया था जिसमें बच्चे के पिता की मौत हो गई थी, जो जैविक पिता था उसकी मौत हो गई थी और जो बच्चे की माँ थी उसने दूसरी शादी कर ली थी और इसके बाद जिस परिवार में जिस नई शादी हुई उस परिवार का सरनेम उसने बच्चे को दे दिया था। दूसरी तरफ जो बच्चे के पहले जो पिता थे उनके माता पिता यानी बच्चे के दादा वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने कस्टडी के लिए बच्चे की कस्टडी के लिए एक अर्जी लगाई थी और कहा था क्योंकि बच्चे की मां ने दूसरी शादी कर ली है इसलिए बच्चे की कस्टडी उनको मिलनी चाहिए। इस पर ट्रायल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और एक वक्त मुकर्रर किया था कि बच्चे को साल में इतनी बार दादा दादी से मिलवाया जाएगा और इसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की गई और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें एक ऐसी राहत दे दी जो राहत किसी ने मांगी नहीं थी। एक ऐसा फैसला दिया हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे का नाम जो है सरनेम जो है वो जैविक पिता जो पहले पिता थे जिनकी मौत हो गई उसके नाम पर उनके नाम पर होना चाहिए और अगर कॉलम में दूसरे पिता का नाम लिखना है तो वहाँ पर सौतेले पिता का नाम लिखा जा सकता है, वहाँ पर सौतेला सौतेला पिता लिखा जा सकता है। और इसके अलावा और भी सारे डायरेक्शन थे, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की और अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे का सरनेम क्या होना चाहिए ये माँ का अधिकार है, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने एक तरीके से क्रूर फैसला दिया है और ऐसा फैसला दिया है जिससे बच्चे के आत्मसम्मान में ठेस लग सकती है। उन्हें कहा है कि पिता की मौत के बाद जैविक पिता की मौत के बाद अगर माँ दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो बच्चे का सरनेम रख सके और उस बच्चे को गोद दे सके किसी और व्यक्ति को। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो सरनेम होता है वो एक परिवार से जुड़ा होता है और हाईकोर्ट ने इस फैसले में ये बेपरवाही बरती कि अगर उस बच्चे का नाम सरनेम उस परिवार के मुताबिक नहीं होगा तो वो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो उसको गोद लिया गया है उस परिवार में। इसके अलावा बहुत सारे सवाल भी उसके ऊपर खड़े होते रहेंगे, इसलिए उसकी गरिमा को ठेस लगेगी, उसके सम्मान को ठेस लगेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला जो है माँ जो है जैसे पिता प्राकृतिक गार्जियन होते हैं अभिभावक होते हैं, इसलिए माँ भी उसी पद पर है, उसी पायदान पर खड़ी है। ये पहले के भी बहुत सारे फैसले हैं, इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले को माना नहीं जा सकता है। दूसरी सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि किसी भी अदालत को ऐसी राहत नहीं देनी चाहिए जिसकी प्रार्थना जिसकी याचना तक अदालत में नहीं की गई है। यहाँ पर ये मुद्दा सरनेम का मुद्दा था नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से इसे जोड़ दिया था, इसलिए हाई कोर्ट से नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की और इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया गया। काफ़ी अहम है ऐसा मुद्दा। हालांकि इस मामले में एक और पेश था कि यहाँ पर महिला ने अपने जो दूसरी शादी जो की थी उस पति को विधिवत कानून सम्मत गोद दे दिया था बच्चे को और पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद जो भी प्रक्रिया है अपनाने के बाद उसे गोद लिया गया था, इसलिए उसका सरनेम भी बदल गया था। लेकिन यहाँ पर माँ के अधिकार को लेकर एक महिला के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम होगा और इसके बहुत परिणाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कई बार ये फैसले दे चुका है कि महिलाएं किसी भी सूरत में किसी पुरुष से कम नहीं हैं और उनको भी वो तमाम अधिकार हैं जो एक पुरुष को होने चाहिए। बहुत सारे फैसलों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं जिनके जो परिणाम हैं वो दूर तक गए हैं और ऐसे में ये भी एक ऐसा फैसला है जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी कवायद की है और बड़ा फैसला दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।